chemical reactions and equations, first chapter of class 10th. How to balance chemical equations. केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं वो हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। पहला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आफ्टर रिएक्शन जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। यहाँ Zn जिंक है, Ag सिल्वर है, NO3 नाइट्रेट है, N नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है। इसमें Zn जिंक, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन और Ag सिल्वर। और सेकंड एग्जांपल है हमारा इक्वेशन का एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड आफ्टर रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो आज हम ये दो एग्जांपल लेंगे और इनको हम बैलेंस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में Zn प्लस AgNO3 आफ्टर रिएक्शन ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें देखो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि किस एलिमेंट के कितने एलिमेंट LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है। तो दोनों ही LHS में और RHS में हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले जिंक लेते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। LHS में जिंक के यहाँ एक एलिमेंट, जिंक एलिमेंट का एक एटम है और RHS में भी एक है। इसका मतलब ये बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक है। फिर आगे चलते हैं प्लस Ag यानी सिल्वर। सिल्वर का यहाँ LHS में एक है, RHS में भी एक है। चलो ये भी इक्वल है, फ़िलहाल तो अभी इक्वल दिख रहा है। अगला एलिमेंट देखते हैं हम N नाइट्रोजन। Ag के सामने आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जांपल में N नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं? 1 है LHS में। अब मेन पॉइंट आता है RHS के लिए। अब RHS में कितने हैं? RHS में आप देख रहे हो NO3 का होल ट्वाइस दे रखा है। इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई N में भी है और 2 की मल्टीप्लाई O3 में भी है। 2 की मल्टीप्लाई N में होकर तो 2N हो जाएंगे और 2 की मल्टीप्लाई O3 में होंगे तो O की 6 हो जाएगा, यानी कि 6 एलिमेंट 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अब इधर तो हो जाते हैं 2 नाइट्रोजन के और इधर है LHS में 1। तो हम क्या करेंगे, Ag के सामने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो 2 की मल्टीप्लाई होगी वो Ag में भी होगी, N में भी होगी और O3 में भी होगी। तो अगर अभी हमें यहाँ 2 की मल्टीप्लाई जो हम किए हैं, इसमें सिल्वर के Ag के हो गए 2, नाइट्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन के 6 हो गए। 2 3 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 3 में, तो 6 हो जाएंगे। और RHS में Zn का तो 1 है ही, N के 2 और O के 6 हैं। तो इस तरह से अब देखो, अब अगला एलिमेंट N देखा था हमने, N अब इक्वल हो गया। O3 के 6 इधर भी हैं अब और इधर भी हैं, ये भी क्लियर। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि LHS में जो Ag था सिल्वर के अब 2 हो गए हैं LHS में, लेकिन RHS में कितने हैं अब? 1 है। तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई Ag में भी कर देंगे। तो इस तरह से अब ये जितने भी LHS और RHS के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटम्स इक्वल आएंगे निकल के। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में इधर एल्युमिनियम है और इधर कॉपर क्लोराइड है CuCl2 आफ्टर रिएक्शन एल्युमिनियम Cl3 कॉपर क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस Cu। अब देखो सेकंड एग्जांपल में हम इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। Al दोनों तरफ इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। एक एटम यहाँ है, एक एटम ही RHS में और एक ही LHS में है।
कॉपर के भी इसी तरह से एक एटम LHS, एक एटम RHS। क्लोरीन के यहाँ देखो, क्लोरीन के इधर 2 हैं LHS में और इसमें 3 हैं। अब इनको किस तरह से बैलेंस करेंगे? तो सीधी बात है, कॉपर क्लोराइड को 3 से गुना करेंगे और एल्युमिनियम क्लोराइड को 2 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कॉपर क्लोराइड को 3 से गुना कर देते हैं। अब 3 से गुना करने पर 3 कॉपर के हो गए और 3 2 जा 6 क्लोरीन के हो गए। और अब RHS में कॉपर के कितने हैं? कॉपर का 1 है। एल्युमिनियम क्लोराइड के इधर इसको 2 से गुना करेंगे हम, तो 2 से गुना करने पर 2 एल्युमिनियम के और 3 से 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया हमारा 2 AlCl2, तो 6 हो गए क्लोरीन के। अब एल्युमिनियम के इधर कितने हैं? RHS में 2, LHS में 1 है। तो अब इधर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एल्युमिनियम को। अब यहाँ एल्युमिनियम के इक्वल हो गए। अब कॉपर के इधर 3 है LHS में, तो हम इधर 3 की मल्टीप्लाई और कर लेंगे RHS में। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है।